नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर बात करें नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के, तो इसको लेकर के लगातार आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। जहां एक तरफ लगातार कहा जा रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर के 19 विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं और संसद भवन के उद्घाटन का यहाँ पर वो लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसको लेकर के झारखंड की भी सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। सीधे सुनिए क्या कुछ कहा है इन्होंने। प्रश्न है कि विगत 3-4 दिनों से यह मामला काफी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और जो लोग इसको आदिवासी अस्मिता के साथ जोड़कर देख रहे हैं उनको याद करना चाहिए कि कुछ महीने पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था इस देश में, उन लोगों ने किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। एक महिला का भी सम्मान नहीं रखा। किसी नेता ने कहा राष्ट्रपत्नी है, किसी ने कहा कि रबर स्टैंप हो जाएंगी, पढ़ी लिखी नहीं है, ये सिर्फ मोहरा बन के रह जाएंगी। तो अनादर के लिए उन लोगों ने वो शब्द कहे जो किसी महिला के सम्मान के विरोध में होता है। अब ये लोगों को याद आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाकर एक तो राष्ट्रपति के पद का अपमान किया जा रहा है, साथ साथ महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते उनको नहीं बुलाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं उनकी दूषित मानसिकता है जिसके तहत वो ऐसा सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि चूँकि प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने शुरुआत से विरोध किया, कभी उसको मोदी महल बताया, कभी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सभी जगह मुंह की खाई, तो अंततः जब उद्घाटन का अवसर हो तो इस तरह से जो लोग विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र के कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उनको ये बताना चाहिए, खासकर कांग्रेस पार्टी को। चूँकि राहुल गांधी ने पहले बयान दिया था कि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किस हैसियत से उद्घाटन किया था। वहाँ राज्यपाल का तो शिलापट पर नाम तक नहीं था, अब वो तस्वीर में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे। मणिपुर विधानसभा का जब उद्घाटन हुआ तब भी सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया था। तो जब वो करें तो ठीक, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी करें तो गलत। अब भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि विगत 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान जो फैसले लिए गए, एक में भी विपक्षी दलों ने हमारा सहयोग नहीं किया। इसलिए हम तो अभ्यस्त हो चुके हैं, इनके विरोध का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जिनको आना है आए, विधिवत निमंत्रण दिया गया है, जिनको ना आना हो उनकी मर्जी। नहीं, कांग्रेस ने तो लोकतंत्र को बनाया है और कांग्रेस ही अब लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है। देखिए, देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की नीति से देश नहीं चलेगा और संविधान को बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अब वो लोग किस तरह से पढ़ते हैं संविधान को, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं। अगर वो समझते तो ऐसा काम शायद नहीं करते कि एक राष्ट्रपति जिसकी बात करते हैं कि वो देश की अनुसूचित जनजाति से वो आती हैं और उनको इतने बड़े पद पे होने के बाद भी और उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। होना तो ये चाहिए कि उनके माध्यम से, उनके द्वारा ही उद्घाटन होना चाहिए। संविधान भी यही कहता है। संविधान के जो विशेषज्ञ हैं कंटिन्यू ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के माध्यम से ही होना चाहिए, लेकिन ये लोग संविधान को ताक पे रख करके अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। लेकिन देश की जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर के इसका विरोध कर रही हैं। ज़रा सा भी भारतीय जनता पार्टी को समझ आएगी तो शायद अभी से अभी वो लोग इस चीज़ को रोकेंगे और प्रधानमंत्री से ना करा करके राष्ट्रपति को निमंत्रण दे करके राष्ट्रपति के माध्यम से उसका उद्घाटन होना चाहिए। हम लोगों का डिमांड है और ये डिमांड रहेगा। इसी वजह से 19 विपक्षी पार्टियां, आप समझ सकती हैं कि इस देश में इतनी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के अगर विरोध कर रही है इस बात का, तो इसमें कहीं ना कहीं दम है और कानून से इसका संबंध है और संविधान के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ताक पर के रख करके काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं कभी इस तरह का। देखिए, राजनीतिक दल होने के नाते सब कोई अपने अपने तरीके से राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से किया। अब भारतीय जनता पार्टी अगर चौवे पे चल रही है कि मैंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार इनको बना करके बनाया, तो इनको पता होना चाहिए कि इस देश में ना जाने कितने आदिवासी और दलित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने यहाँ पे गवर्नर बने, कितने चीफ मिनिस्टर बने और लोकसभा के स्पीकर बने।
दलित राष्ट्रपति बने, तो इन्हें ये तो देखिए सत्ता में ये लोग आए हैं तो इनको लग रहा है कि पहली दफ़ा ही ये देश आज़ाद हुआ है, जब ये आए तब देश आज़ाद हुआ, ये बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले ना जाने कितने इतिहास को पढ़ें, समझें और याद करें तो इनको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने कितना बड़ा बड़ा काम किया है उन लोगों के लिए जो पिछड़े वर्ग, दबे कुचले तबके से लोग आते हैं, उनको ना जाने शिखर तक पहुंचाया है। तो ये अभी बहुत टाइम लगेगा कांग्रेस का मुकाबला करने में। कांग्रेस ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है जिस पे ये खेल रहे हैं, और नहीं तो अभी ये 9 साल से हैं तो देख लीजिए कि देश की आर्थिक स्थिति कहाँ है, बेरोज़गारी का जो एक आंकड़ा है वो कितना बढ़ गया है, महंगाई कहाँ चली गई है, जो सुरक्षा, जो इंटरनल पॉलिसीज़ है, जो देश की ये फॉरेन पॉलिसीज़ जो है उसको आप देख लीजिए, उस पर वो विफल हैं। तो ये सब सारे जितने भी मुद्दे हैं इस पर कहीं भी ये कामयाब नहीं है। ये 9 साल की बात करके कह रहे हैं कि सफल है, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता में ही बैठ करके एक रूम में बंद करके ये सब 9 साल की सफलता पे बात कर रहे हैं कि देश में 9 साल सफल राज्य रहा इसका, भाजपा का, और देश की जनता इसको विफल मानती है और कांग्रेस तो विफल मानती ही मानती है।